हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। We'll wait for 2 minutes, Mataji. 1 minute. ओके माता जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, we have to open Brihad Bhagavatamritam book, माता जी, in this. Yes, Mataji. Do you have? No, I don't have. I open online. Which chapter, माता जी? No problem, Mataji. This is a second part, Mataji. Okay, okay, We'll thanks. start Mangalacharan. Yes, Mataji. We'll start Mangalacharan. हरे कृष्ण Om जी, Namo गुड आफ्टरनून। Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं नमस्कृत्यं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नैष्ठिकी
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः नमः नमो नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये पङ्कजाङ्घ्रिये आराध्यो आराध्य भगवान् भगवान् व्रजेशतनया दजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं तत्त्ववृन्दावनं रम्या रम्या काशी काचिदुपासना उपासना व्रजवधू व्रजवधूं वर्गेण या सिद्धेन कल्पिता समर्थिनाम् श्रीमद्भागवतं श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रमाणममलं प्रेमा हेम कुमार्तो महान् कुमारामिमान् श्रीचैतन्यमनो श्रीचैतन्यमहाप्रभोमकमिदं नमत्यं तत्रादरहनापरः चित्रादिगानापरः हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण कृष्णा टू ऑल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण अभी हम कौन सा बृहद भागवतम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 ग्लोरीज ऑफ द गोलोक वृंदावन गोलोक महत्या सेकंड पार्ट का नाम वो डिस्कस कर रहे हैं। हम लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे, उसमें मथुरा ब्राह्मण के बारे में डिस्कस किए थे। मथुरा ब्राह्मण कामाख्या देवी से वो इंसेशन लेकर वो मंत्र देती है, गोपाल मंत्र, वो चांट कर कर फिर पूरा हर जगह में वो घूमते हैं। यहाँ का वो जाकर आए थे, सभी हम देखे थे ना लास्ट वीक। पहले पूरा वैराग होते, फिर उसके मंत्र पढ़ते, फिर पहले गंगा सागर जाते, उससे काशी जाते, उसके बाद काशी जाते हैं, उसके बाद प्रयागराज जाते हैं। फिर काशी में उनको लॉर्ड शिवा एंड मदर कामाख्या देवी दोनों बोलते हैं, तुम पहले कोई मतलब वो सन्यास लेना चाहते थे तो सन्यास कुछ भी नहीं लेना, सीधा मथुरा जाना, तेरा उधर तेरा पूरा जो भी इच्छा है सब कुछ फुलफिल होगा कर कर बोलते हैं। उधर से वो निकलते हैं, उधर से पहले उसके बाद प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज में वैष्णव से मिलते हैं, वैष्णव सभी उनका एसोसिएशन में बिंदु माधव का दर्शन करवाते हैं। फिर वो बोलते हैं हमारा संगी रहो, तुमको हम जो भी हमारे संग रहकर सी को बोलते हैं। फिर उनको बिंदु माधव स्वयं स्वप्न में आकर बोलते हैं पहले तुम मथुरा जाओ, जैसा लॉर्ड शिवा ने तुमको इंस्ट्रक्ट किया वैसा जाओ, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना होना कर कर। फिर मथुरा आते हैं, मथुरा में केशे घाट में वो जब पहुंचते हैं, फिर उनका एक रोने का आवाज सुना देते हैं। फिर जहाँ से वो आवाज आते हैं उसी साइड वो जाते हैं। जाने का वक्त वो पूरा घना जंगल था, कुछ भी मतलब सूर्य का रोशनी भी उधर नहीं गिरते थे, ऐसा जंगल में वो जाते थे। फिर उसमें फाइनली वो जाते हैं जहाँ थोड़ा नजदीक जाने, जहाँ से वो आवाज आ रही है रोने का, उधर उस तरफ से वो जाते हैं। नजदीक जाते थे तो उनको कोई भी रो भी रही है, फिर भगवान का नाम भी कीर्तन भी कर रहे, नाम भी ले रही है, ऐसा जाएंगे तो फिर एक बालक को देखते हैं, वो जो फ्लूट बजाते रहते हैं। फिर वो बालक भगवान का नाम भी कीर्तन भी करते रहते हैं, फिर वो रोते भी रहते हैं। फिर उनको वो देखकर ये ये मथुरा की ब्राह्मण सोचते हैं यही कृष्ण है, ये मेरा मदन गोपाल करके उनको दंडवत प्रणाम कर रोते हैं। फिर वो बोलते हैं मैं मदन गोपाल नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, गोप कुमार हूँ कर कर बोलते, मैं गोप कुमार हूँ, मुझको स्वयं राधा रानी ने भेजे थे आपको मदद करने के लिए कर कर बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं मैं क्या गलती किया पता नहीं, मुझको कोई भी दिशा नहीं हो रही है, मैं इतना बड़ा इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझको पता नहीं चल रहा है, मुझको मेरा लक्ष्य क्या है समझ में नहीं आ रहा कर पूरा वो बोलकर बहुत रोते हैं। तब वो बोलते हैं, तब जैसा बोलेगा तब वो बोलते हैं, गोप कुमार बोलते हैं नहीं तुम बहुत अच्छे से उन्नति श्रेणी में हो, बहुत अच्छा गति पाए हो, तुमको कुछ भी नहीं तुमको गुरु का ये नहीं मिला था, वो एक है। दूसरा ये बोलते हैं तुमको नगर संकीर्तन करने का वो एक कमी रह गई। फिर भगवान का धाम जो भी हो पूरा वन है, सभी में तुम उसमें जाकर दर्शन करना है, वो दोनों तुमको नहीं हुआ था, इसके लिए तुमको वो करेंगे तो तुम पूरा पूर्ण हो, ऐसा करके अच्छा गति पाए हो कर कर बोलते हैं। बोलकर फिर गोप कुमार ये भी कर सकते थे, अगर चाहेगा तो वो तुरंत वो नाम संकीर्तन भी करवा कर उनसे वो धाम का पूरा सब कुछ ही दर्शन भी करवा सकते थे। लेकिन वो सोचते हैं
ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास आना है। तो मेरा जो है, मेरा कथा उनको समझाएगा तो उनको और भी विश्वास हो जाएगा ना, विश्वास होगा, फिर उस विश्वास से वो करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। इसके लिए मेरा कथा सुनाऊंगा कर कर वो सोचते हैं। इसके लिए में इस बृहद भागवत बोला हुआ है, सनातन गोस्वामी बोलते कोई भी स्व प्रशंसा ध्रुव मृत्यु, जो भी हमारा प्रशंसा करते हैं ना वो मृत्यु के समान है। लेकिन किसी को हमारे वजह से, उस कथा की वजह से, हमारा अपनी जो भी हुआ था कथा की वजह से दूसरों को फायदा होगा, दूसरों को उन्नति होगा, तो तब उसमें गलती नहीं है। क्योंकि गोप कुमार भी उन्हीं का जैसा, इनका जैसे ब्राह्मण बहुत ही नष्ट, बहुत अज्ञान थे, उनको कौन गुरु है, कौन भगवान है, कौन सा लक्ष्य है, कुछ भी नहीं पता था। जो खाली माता रानी ने उनको सपने में आकर ये पढ़ मंत्र जप करो बोलते जप किया, उनको कुछ भी नहीं पता था। वो मंत्र जप कर कर वो उन्नति, ऐसा बेहोश भी हो जाते, अनकॉन्शियस हो जाते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था मंत्र का प्रभाव हो रहे कर कर, है ना। उनका जिंदगी में बोलने वाला कोई नहीं था। फिर इसके लिए फिर भी वो गोप कुमार बोलते हैं, उनका गोप कुमार का भी वही सिचुएशन था। फिर कैसा उनको मदद मिला, कैसा वो अपना डेस्टिनेशन जो है उनको पाए थे, इसके लिए उनका कथा बोलकर उसकी वजह से इवन गोप कुमार को भी अच्छा ये फायदा हुआ कर कर गोप कुमार बोलते हैं मेरा वो उनका जो भी उनका कथा बोलते हैं, उनका जो भी हुआ था, उनकी असली हुआ था उनका, ये बोलते हैं। गोप कुमार बोलना शुरू करते हैं। ये हम आज से हम शुरू करेंगे गोप कुमार का जर्नी बैक टू हमारा गोलोक वृंदावन। ये गोप कुमार का जिंदगी भी नहीं है, जिंदगी है काले गोप कुमार का ही नहीं, हमारा भी ऐसा है ना। एक जीव इस दुनिया से कभी भी जो भी इधर आते हैं ना, भौतिक प्रपंच से भगवान का धाम जाने के लिए कितना तड़पना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कैसा कैसा जन्म, कितना दिन लगेगा, कितना युग लगेगा, कितना जन्म लेना पड़ेगा, वो सभी हमको, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं ना, भगवत गीता भी देखेंगे तो हम हर भगवत गीता में जो भी देख लो वो है भगवान ये करो मेरे पास आ सकते हो, ये ज्ञान वो करो कुछ भी नहीं मेरे पास आ सकते हो, काली मन मना भाव मत भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवशा सत्य में थे प्रजानि प्रेस जस्ट ऑफर यूर होम सेंड टू मी, जस्ट थिंक अबाउट मी, आप मेरे पास आ सकते, क्यों मेरे पास आना है, मेरे पास आके तो तुम और वापस जाने का सिचुएशन नहीं होगा। वो बोलते हैं माम उपेते तो कौनते या दुखालय मां शाश्वतम, क्योंकि ये भौतिक प्रपंच दुखालय में अशाश्वत में, इसके लिए तुम हमेशा मुझको चिंतन करो। यश करोशि यदस्नाशि यद जुहोशि ददाशि यद तपस्या से कौनते तद करुषि मत अर्पण, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी तपस्या करते हो मुझको अर्पण करो, तुमको कुछ भी रिएक्शन से नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर वही भगवत गीता पूरा वही है ना, मेरा पास मुझको जब कुछ अर्पण करो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो खाली पत्रम पुष्पम फलम तोयम आप अर्पण करो, वो भी कैसा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम न में, ये क्या है पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्या प्रयच्छति, है ना, तदहम भक्ति प्रथम स्नामी प्रयतात्मा, जो भी करो भक्ति से प्रीति से करो कर कर, कुछ भी नहीं होगा तो भगवान पूरा भगवद गीता हम वही है ना, ये करो क्यों मेरा पास आना है, तुम वापस भौतिक प्रपंच में वापस नहीं आओगे फिर इधर, क्योंकि भौतिक प्रपंच अशाश्वत दुखालय में। इसके लिए ये हम ये कोई फिर एक बार आना सबको भी पता है, भगवान का धाम जाना उतना आसान नहीं है ना, उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम कितना जन्म मिलियंस बर्थ लेने का बाद भी भगवान को धाम जाना उतना आसान नहीं है ना। 84 लाख स्पीशीज हम निकल चुके हैं ना, वापस आए थे, जो भी 84 लाख स्पीशीज है इस दुनिया में ना, इस भौतिक प्रपंच में। फर्स्ट 9 lakhs aquatic species, नेक्स्ट 20 lakhs नॉन मूविंग ट्रीज प्लांट्स स्पीशीज, उसके बाद 11 लाख बर्ड स्पीशीज, फिर 10 लाख रेप्टाइल स्पीशीज, 30 लाख एनिमल स्पीशीज, फिर लास्ट 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज। इधर आने के बाद ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ भी बहुत इतना आसान है, इधर ये जंक्शन पॉइंट जैसे इधर से हम इधर तक मतलब 84 लाख का फ्लोर हम चढ़े थे, इसके बाद हम जाकर खोलना है वैकुंठ का द्वार, वो भी खोल सकते हैं, अगर वो नहीं करते इधर में बहुत फिसलने का भी चांसेस होते है ना,
जो भी रिएक्शंस होता है इस ह्यूमन फॉर्म लाइफ पाने के बाद जो भी करते हैं, पर ईच एंड एवरी एक्शन हमको रिएक्शन होगा, फिर हम फिसल के फिर से नीचे भी गिर सकते हैं। ये जर्नी एक जंक्शन पॉइंट जैसा है ना, फिर उतना आसान नहीं है। फिर भगवान क्या बोले थे, यम यम वापिस स्मरणवम तजिते अंते कलेवरम तम तम ये वैते कौन सदा तद्भाव भावितः। हम मरने का वक्त, शरीर छोड़ने का वक्त, जो हमारा सोच होता है, जो भगवान कॉन्शियस होता है, वो ही हमारा नेक्स्ट लाइफ है। प्रभुपादा मैक्सिमम बहुत का किताब में लिखा हुआ है, ये लाइफ जो है प्रेजेंट लाइफ प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट लाइफ है। भगवान का नाम लेना, जो भी हम पूरा जिंदगी में कुछ ये जो कुछ ना उल्टा सीधा कर कर लास्ट में भगवान का नाम लेना उतना आसान नहीं है ना। फिर भगवान का नाम लेगा तो भगवान का दाम कुछ और से सोचेंगे, हम सोचेंगे तो स्मरण करेंगे तो वही होगा, वो नेक्स्ट जन्म है ना हमारा। लेकिन पहले उसका पहले श्लोक में भी भगवान बोला हुए, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नासत्र असंशय, है ना। अगर हम पूरा जिंदगी भगवान का स्मरण कर कर, उनका चिंतन कर कर, उनका भक्ति करेंगे तो फाइनल मोमेंट में कुछ भी कर कर, ऐसा एक्सीडेंट में कोई भी कर कर हम भगवान का अगर नाम नहीं ले पाएगा तो भी भगवान स्वयं आकर हमको उनका स्मरण करवाएंगे। अगर पूरा जन्म हम करेंगे तो, अगर हम पूरा जन्म उल्टा सीधा काम कर कर लास्ट में भगवान का नाम करना है तो वो आसान नहीं है। इसके लिए जो भी हो, हम इस भौतिक प्रपंच पाने के बाद भगवान का धाम जाने के लिए बहुत तो पापड़ बेलना पड़ता है, मतलब बहुत तड़पना पड़ता है। इसके लिए भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी बहुत भाग्यशाली है, हमको गुरु है, हमारा लक्ष्य क्या है वो बोलने वाला हमारा गुरु से, हमारा आचार्य से है, हमारा सीनियर वैष्णव से हमारा साथ, हरिनामम है, सब कुछ है। खाली हम उसको प्रयास करना है, इसको भक्ति करना है। हर एक खाली गोप कुमार का जिंदगी नहीं, हर एक जिंदगी का आत्मा का भी ये होने वाला है। कैसा कैसा ट्रैवल करता है करके, जो भी इस भौतिक प्रपंच में आते हैं ना, फिर असली घर जाने के लिए, हम उस घर, हमारा खुद का घर जाने के लिए उतना ये तो प्रयास करना पड़ेगा ऐसा। फिर ये गोप कुमार क्या बोले थे, राधा रानी मुझको स्वयं भेजे थे आपको मदद करने के लिए। हम सोचते हैं हमारा जिंदगी में भी जो भी हो रही है, मतलब जो भी हरिनामम ले रहे हैं, फिर भगवान का जप कर रहे हैं, फिर जो भी बहुत कर रहे हैं, फिर गुरु है, सब कुछ है ना, वो सभी हम सोचते हैं उतना अब सब कुछ हम ऐसा ही मिल गया कर कर, जो भी ऐसा ही नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान राधा रानी, तुलसी महारानी, भगवान हमको जैसा मछली पकड़ने के लिए नेट डालकर कैसा पकड़ते हैं, ऐसा हम हर एक आत्मा को भगवान ने, राधा रानी ने ऐसा इशारा लगाकर वो नेट डालेकर वो हमको मदद करने के लिए किसी ना किसी को भेजते हैं। हम लोगों को भी सबको वो प्रयास करते हैं, वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं वापस जाने के लिए। हमको अभी ये सभी मिला बोलेगा तो ऐसा ही नहीं मिला, कितना जन्म हम पापड़ बेले थे, कितना जन्म हम तड़पे थे। अभी भगवान की कृपा से हमको, राधा रानी की कृपा से ये सब कुछ मिला, हरिनाम मिला, भगवान का कैसा करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, वो सभी मिला, गोल क्या है वो पता चला, वो सभी पता चला कौन के, क्योंकि भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से वो लोग पूरा अरेंज किए थे। इसके लिए हमारे जिंदगी में भी, हमारा वापस जर्नी जाने के लिए भी ये सभी जो भी मिला है ना, वापस जर्नी जाने के लिए ये सभी व्यवस्था राधा रानी किए हुए है ना। हम भी, हमारा जिंदगी भी गोप कुमार जिंदगी, हम खाली ये स्टोरी है गोप कुमार का ऐसा नहीं सोचने, हर एक बंदा का, हर एक आत्मा का यही होता है। जो पाप कर कर नीचे जाने वाला वो उनका तो अलग स्थिति होता है, जो भी भगवान का धाम जाने के लिए सोचेगा तो भी हमको क्या होता है, भगवान कौन से बताइए, ऐसा ट्रैवल होता है। अभी हम शुरू करेंगे। गोप कुमार अपना जो हुआ था अपना कथा बोलने के लिए शुरू करते हैं, उस ब्राह्मण के लिए, उनका फायदा के लिए है। गोप कुमार बोलते हैं, मैं एक कहोड़ बाई हूँ। कहोड़ बाई बोलेगा तो क्या बोलते हैं, कहोड़ बाई, कोई हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। गोप बालक, हाँ गोप बालक, यस गोप बालक, ग्वाल बालक, ग्वाल, ग्वाला माता जी, ग्वाला ग्वाला। मैं ग्वाला ग्वाला, हूँ, मैं एक ग्वाला हूँ। मैं गोवर्धन में मुझको मेरा जन्म हुआ था।
मेरा जन्म गोवर्धन में हुआ था। फिर मैंने क्या किया, उधर में गौओं को मैं देखभाल करता था। फिर ऐसा कर रहे तो मैं गौओं को कर रहा था। मेरा माता पिता सभी नॉर्मल वाला है, जैसा सिंपल वाले हैं। फिर हर एक दिन हम उनका दोस्त भी थे, कोहड़ बाईस ही थे वाला मेरा दोस्त। सबके साथ में हर रोज जंगल जाकर फिर गौ माताओं को देखभाल कर कर उनको करता देखता था। फिर ऐसा कर रहे तो हम एक दिन एक ब्राह्मण को देखा था। वो ब्राह्मण इतना डिफरेंट थे। एक ब्राह्मण, हमेशा एक ब्राह्मण उधर इधर घूमते थे। वो ब्राह्मण भगवान का नाम लेते थे, कभी इधर उधर भागते थे, कभी जोर जोर से हंसते थे, कभी बहुत रोते थे, कभी चिल्ला चिल्ला कर भगवान का नाम लेते थे, कभी वो नीचे इसे ऐसा रोल कर कर इधर उधर रोल कर कर बहुत रोते थे, भगवान का नाम लेकर बहुत रोते थे। जैसा वो नीचे लेट कर रोते थे ना, तब पूरा वो मिट्टी की वजह से क्या होता, व्रज की वजह से क्या होता था, पूरा कीचड़ जैसा होता था। फिर जोर जोर से इधर उधर मतलब वो भागते थे, ऐसा करते एकदम एक अच्छे से। लेकिन उनका देखे तो हमको अच्छा उनका मन में भाव होता था। बहुत अच्छे से भागते कर भगवान जैसा उनका रोशनी था। फिर उनका चेहरे में एक ऐसा एक ब्राह्मण थे, वो एक बहुत उन्नत श्रेणी का ब्राह्मण जैसा थे। वो देखने में भगवान जैसा दिखते थे। फिर उनको देखते ही हमको भक्ति भाव होता था, लेकिन भगवान का नाम लेकर बहुत रोते थे। फिर ये सभी लोग उनको देखते थे, क्या है ये, क्यों ऐसा कर रहे कर सब एक भाल पालते ना। फिर वो क्या करते थे, उनको देखकर इनको दंडवत प्रणाम करते थे। वो इनको दंडवत प्रणाम कर कर बोलते थे, आप लोग ब्रजवासी हो, धामवासी हो, आप लोग ब्रज में रहते हो, इसके लिए आपका मैं दंडवत प्रणाम करेगा तो मुझको भगवान को कृपा मिलेगा कर कर इनको आलिंगन करते थे, इनका दंडवत प्रणाम करते थे, इनको प्यार से उनका ऐसा सा मसाज करते, ऐसा देखते थे उनको वो ब्राह्मण। फिर ये सभी हर रोज उनका नोटिस करते थे। ये गोप कुमार सभी उनका दोस्त हर रोज वो ब्राह्मण जहां पर भी रहते थे उनका पास जाकर देखते थे, गौ माता को भी देखते थे, इनको भी देखते थे। फिर इनको बहुत दया आते थे ये गोप कुमार का, उनके ऊपर थोड़ा हम किसी को भी ऐसा देखते थे ऐसा कर रहे थे ना, थोड़ा हमको भी थोड़ा अफेक्शन होते ना। फिर गोप कुमार उनका माता पिता को बोलते ऐसा है हम देखे थे कर कर। फिर वो क्या करते, उनका माता पिता ने उनको कुछ दूध दही कुछ अच्छा अच्छा चीज बनाते हैं ना, गोप कुमार को देकर जाकर उन ब्राह्मण को देव कर बोलते थे। फिर गोप कुमार अपने घर से दूध दही छाछ मक्खन सब कुछ जाकर उनको देते थे। फिर कभी कभी गोप कुमार ने उनको, गोप कुमार बोलते कभी कभी मैं जाकर उनका वो क्या बोलते हैं कमंडल वो पकड़ता था, कभी कभी उनका साथ जाकर कुछ सेवा करता था, जो भी उनको मदद चाहे उनका साथ जाता था, उनको मदद करता था। ऐसा जब मैं ऐसा मदद करता था, वो ब्राह्मण मुझको हमेशा आकर मुझको मेरा साथ मतलब अच्छे से हमारे साथ अच्छे से बातचीत करते थे। एक दिन वो ब्राह्मण बोले थे, गोप कुमार बोल रहे, वत्सा त्वं सकलाभीष्टा सिद्धिमिश्चेदिमं प्रसादम जगदीशस्य स्नात्वा केशम ग्रहणमत। मतलब बोल रही है, माय डियर चाइल्ड, इफ यू वांट टू फुलफिल ऑल योर डिजायर्स प्लीज bathe at Kashi Ghat and then accept from me this mercy of the Lord of the universe। वो बोलते हैं, मेरा बच्चा मेरे डियर चाइल्ड, आप ये काम करो, जाकर केशी घाट में जाकर नहा कर आओ। आप नहा कर आने के बाद मैं आपको एक मंत्र दे दूंगा। वो मंत्र कौन सा मंत्र है, भगवान का आपका वो मंत्र जगदीश का मंत्र है, भगवान का मंत्र है। जगदीश मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उनका मंत्र है। वो मंत्र आप पढ़ेंगे तो वो जान के देंगे तो आपका पूरा जो भी इच्छा है जो भी डिजायर है सब कुछ फुलफिल हो जाएगा कर कर वो बोलकर बोलते हैं। क्योंकि फिर जाकर बोलकर तो जाकर केशी घाट में जाकर नहा कराओ, क्योंकि इतना दिन ये गोप कुमार का इनका थोड़ा अटैचमेंट्स हो गए। फिर गोप कुमार बोले मुझको थोड़ा उनको थोड़ा किसी के साथ हम इतना सेवा कर कर उसे ऐसा रहेगा तो थोड़ा होता है ना, इसके लिए गोप कुमार को बोलते तो जाकर नहाओ कर कर नहा कर आओ। फिर गोप कुमार जाते नहा कर आते हैं केशी घाट में। नहा कर आने के बाद क्या होता है, वो मंत्र बोलते हैं, वो
वो क्या बोलते हैं, वो ब्राह्मण वो इनको मंत्र बोलकर बोलते हैं, मंत्र बोलकर मंत्र बोलकर ये करते हैं, तुमको कैसा मंत्र का उच्चारण करना है, किसके लिए मंत्र है, किसका उपासन करना है, क्या करना है, कैसा उसको मंत्र का उच्चारण करना, कैसा करना, किस टाइम में करना, उसका बारे में सभी डिटेल देना है ना। वो ऐसा जैसा क्या फायदा मिल सकता है, ऐसा कर कर मंत्र देने का बाद बोलने का वो शुरू किए थे। फिर बहुत एक्सटेसी में वो क्या करते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बहुत बहुत पहले बहुत जोर से रोते हैं मंत्र के बारे में बोलने के पहले ही, जैसे मंत्र का नाम इतना फल होगा बोलकर बहुत रोने लगते, जोर जोर से रोकर बेहोश हो जाते हैं, ऐसा कुछ घंटों तक ऐसा बेहोश रहते हैं। फिर उसके बाद गोपकुमार उधर ही बाजू में बैठकर देखते रहते हैं, वो छोटा सा बालक थे, उनको पता नहीं था क्या है, क्यों ये रो रही है कर कर समझ में नहीं आते। फिर ऐसा ही कुछ घंटे तक वो ऐसा लेटे कर अनकॉन्शियस थे। उसके बाद जैसा वो कॉन्शियस में हुआ आए थे, फिर तुरंत रोते रोते बहुत डिस्ट्रेस से, बहुत दुखी मन से वापस उधर से भाग कर चले जाते हैं। गोप कुमार को उतना भी हिम्मत नहीं आया था, क्या गोप कुमार बोलते मुझको इतना भी हिम्मत नहीं आया था, क्यों आप रो रहे थे, क्या हुआ था आपके साथ, क्यों आप इतना दुखी हो, ऐसा पूछने का मुझको दुख मतलब हिम्मत नहीं था, मैं नहीं पूछ पाया था उनसे, मैं क्या हुआ था ऐसा, क्यों ऐसे, जैसे उनको होश में आए थे पूछने के पहले वो बहुत ही दुखी मन से भाग कर चले जाए गए थे। मुझको क्या करना था पता नहीं था। फिर वो बोले तो तुम्हारा सब कुछ इच्छा फुलफिल होगा कर कर, मेरे को मेरा छोटा सा बालक था, मुझको कुछ इच्छा था ही नहीं। फिर लेकिन वो बोल रहे थे ये जगदीश का मंत्र है, जो जगदीश का थाने के लिए वो मंत्र है, इसके लिए तुम ये मंत्र पढ़ो बोले थे। इसके लेकिन मुझको कुछ भी नहीं पता था मंत्र के बारे में, कौन है जगदीश, कौन है, कुछ भी नहीं पता था। फिर लेकिन वो मतलब उसके बारे में कैसा करना भी पता नहीं था, खाली मंत्र दिए थे। लेकिन मैं क्या किया था, वो मंत्र जप करना सबके साथ नहीं, सबका सामने, क्योंकि कुछ भी नहीं पता, सबके सामने नहीं कर सकते, इसके लिए मैं क्या करता था, सबके साथ जैसा मेरा रूटीन जिंदगी कैसा था, ऐसा ग्वाल वालों के साथ गौ माता को लेकर जंगल जा रहा था, फिर वो सब कुछ करता था। लेकिन मैं मतलब सबसे चुप कर अकेले में वो मंत्र जप करता था, क्योंकि वो जप दिए थे, जैसा मथुरा के ब्राह्मण भी ऐसा किए थे ना, प्रग ज्योतिष नगर जाकर जैसा कामाख्या देवी किए थे। इसके लिए वो बोलते आपका जो भी जिंदगी है, स्टोरी है, मेरा जैसा है, इसके लिए ये भी बोल रही है। कामाख्या देवी का जब मंत्र दिया तो वो जैसा था अज्ञान था, ऐसा भी ये भी बहुत अज्ञान था, कुछ भी नहीं पता होता था। इसके लिए वो अकेले में मंत्र का जप करते थे। जब अकेले मंत्र जप करते थे, मुझको मंत्र पढ़ते ही फिर खौने, हाँ वो लगा वो सही बोल रहे थे, क्योंकि ये मंत्र में बहुत ही शक्ति है। मुझको पहले मतलब भले ही उस मंत्र का ना ऊपर कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी विश्वास नहीं था, फिर विश्वास नहीं था मतलब पता नहीं था उसका बारे में क्या है कर कर, फिर भी उनका क्या था, किसका ऊपर विश्वास था, उनका गुरु का ऊपर, मेरा गुरु का ऊपर विश्वास था। जो भी वो दिए थे ना, मेरे गुरु के ऊपर विश्वास था, मेरे गुरु ने ऐसा बोले थे, उनको गुरु कर कर भी बाद में पता चला मुझको ये दिए थे ब्राह्मण ने, मुझको गुरु वो दिए थे मंत्र, उनका ऊपर विश्वास था, वो बोले कर कर मैं करता था। फिर मुझको मंत्र का प्रभाव मेरा जिंदगी में आना शुरू हो गया, इफेक्ट हो गया, क्योंकि मुझको कुछ भी अच्छा नहीं लगते थे। हाँ वो बोले थे जगदीश को मिले पा सकते हो कर कर, कौन है जगदीश, मैं सोचता जगदीश भी मेरे जैसे एक बालक है, कोई है, कोई इंसान है कर कर मैं सोचता था, कौन जगदीश हो सकता है, कैसा है, किसको पाना है, कैसा मिल सकता है, कैसा पा सकते हैं, ऐसा कर कर वो ऐसा मंत्र ऐसा पढ़ते पढ़ते हर रोज वो पढ़ता था चुप के। फिर मुझको पूरा वैराग्य होना शुरू हो गया। भागवत में बहना वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती क्या बोल क्या क्या है वो श्लोक, वासुदेवे भगवती जनयत्याशु वैराग्यम, किसको याद है वो श्लोक, वासुदेव भगवती जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञाने भगवती, हाँ वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, हाँ जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च अदैतिकम, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, जो भी वासुदेव को भक्ति करेंगे तो क्या होता है, हम मतलब कोई भी अलग प्रयास करने का जरूरत ही नहीं है, वैराग्य के लिए पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, जो भी वासुदेव को भक्ति करेंगे तो
एक कॉम्बो ऑफर बोलते हैं ना, ऐसा आ ही जाएगा, भक्ति भी आ जाएगा, भक्ति तो आ ही जाएगा, भक्ति करेगा तो फिर साइमल्टेनियसली ये भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, डिटैचमेंट और ज्ञान भी आ जाएगा। ऐसा ही इस गोप कुमार को उनका भक्ति का, उनका मंत्र का ऊपर विश्वास था। मंत्र का मतलब मेरा गुरु बोले तो करना है कर कर, वो गुरु का ऊपर विश्वास होने नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं पकड़। भगवत गीता में कृष्णा बोले थे ना 9th चैप्टर में, अश्रद्धा दान पुरुष धर्मस्य से परंतप अप्राप्य माम निवृत्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। जिसको भी अश्रद्धा, फेथ नहीं होगा तो, विश्वास नहीं होगा तो क्या होता है, कुछ नहीं कर सकते हैं वो लोग, फिर से इस मृत्यु इस भौतिक प्रपंच में वापस आ जाते हैं। इसको इनको श्रद्धा था, उनका ऊपर विश्वास था, उनका मंत्र के ऊपर, गुरु का ऊपर। इसके लिए मुझको डिटैचमेंट मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा कोई भी घर कुछ भी पसंद नहीं आता था, कहीं भी कौन है ईश्वर, कौन है, किसको कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ऐसा करके मुझको ढूंढने के लिए घर सब कुछ छोड़कर, व्रज भी छोड़कर मैं चलने लगा। ऐसा चलते चलते मैं गंगा का तीर तक आ गया था, गंगा का नदी किनारे तक आ गए थे। मैं जैसा आके गंगा का किनारे देखे तो छोटा सा बालक के भी थे वो। फिर जैसे गंगा का किनारे आए थे, उनको जो बहुत दूर से ये कोई शंखु बजाकर, घंटी बजाकर आवाज सुना देते, वो उनका ओर चले जाते हैं। वो कहाँ से मैं ऐसा चला गया तो बहुत दूर से कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, कहाँ से शब्द आ रहे हैं, कौन घंटी बजा रहे, किसको क्या कर रहे कर कर मैं कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं गया था, उसमें एक ब्राह्मण ने, एक छोटा सा सालिग्राम था उनका पास, उनको पूजा, गंगा किनारे में पूजा करते थे वो, पूजा कर कर फिर उनको पूजा कर कर पूरा सालिग्राम गंगा का पानी से अभिषेक कर कर फिर जो भगवान को जो भी है थोड़ा भोग लगाकर मुझको प्रसाद दिए थे। मैं प्रसाद भी खाया था। खाने के बाद मैं पूछा था, आप वो पूछते हैं, मैं ब्राह्मण, आप कौन, किसको पूजा कर रही है, कौन है, क्या है कर कर बोलते हो। वो बोलते हैं वो ब्राह्मण, ये मूर्ख, आपको ये भी नहीं पता है, ये नहीं पता आपको ये कौन है, ये जगदीश्वर है, ऐसा कर कर बोलते हैं, ये भगवान ने जगदीश्वर है कर कर। फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं। मैं बहुत खुश हो गया था, मैं अच्छा ये जगदीश्वर है, यही जगदीश्वर है। मुझको इतना जल्दी मेरा गोल जो भी है, मेरा डेस्टिनेशन मिल गया कर कर मैं बहुत खुश हो गई थी, यही जगदीश्वर है, मैं सोचा कुछ और है कर कर। फिर बहुत खुश हो जाते, जैसा किसी को ट्रेजर मिल जाते हैं, जो इसको कोई जो बंधु मित्र को बहुत सालों से कोने का पात, वो जब मिलेगा तो कितना खुशी मिलता है, ऐसा खुश हो गया था मैंने। फिर कुछ उसको प्रसाद देते, मैं प्रसाद भी लिया था। लेने का बाद वो ब्राह्मण ने सब कुछ पूरा साफ सफाई कर कर उधर जहाँ पूजा करे थे, वो शालिग्राम शिला को, जो भगवान को एक छोटा सा बॉक्स से लेकर आते हैं, फिर वो बॉक्स में रखने लगे, छोटा सा बॉक्स में। फिर मुझको बहुत खराब लगा, अच्छा ये क्या कर रही है आप, भगवान को छोटा सा बॉक्स में रख रही हो, कैसा उनको सांस आएगा, उनका कैसा, उनको भूख, मतलब उनको आप कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, थोड़ा सा एक छोटा सा एक फल कुछ भी दिए थे, कुछ खिलाए नहीं, वो बहुत भूखे होंगे, भूखे होगा तो कैसा उनको नींद आएगा, फिर कैसा बॉक्स में रहेगा तो रहेगा तो उनको कैसा सांस आएगा। ऐसा कर कर मैं बहुत रोने लगा जोर जोर से, क्यों आप बॉक्स में रख रही हो कर कर। फिर वो ब्राह्मण बोलते हैं, कुछ भी आप, वो इनको मतलब कुछ अजीब सा जैसा देखते थे मुझे, मेरे तरफ। फिर वो बोलते ऐसा क्या करना है, मैं घर तो लेकर जाना है, ऐसा छोड़ कर थोड़ी जा सकते हैं कर कर। फिर ब्राह्मण बोलते नहीं, ये भगवान है जगदीश्वर, उनको कैसा कुछ भी नहीं अंदर रखा, बॉक्स में रखा, कुछ भी नहीं उनका, वो हर जगह में वो रह सकते हैं, छोटे भी रह सकते हैं, बड़े भी, ऐसा कुछ भी भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा करके पूरा समझाए थे मुझको। समझाने के बाद फिर भी मैं बहुत रोने लगा, क्योंकि भगवान को आप कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया, ऐसा कैसा रह सकते हो, ऐसा नहीं रख सकते हो कर कर। फिर वो ब्राह्मण ने बोला मुझको, देखो बालक, आप गोवर्धन से आए थे, मतलब आपको सब कुछ पता ही होगा, मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं भगवान को खिला पिलाने के लिए, जो है वो मैं खिलाया था, उसके साथ नहीं, मैं बहुत दरिद्र हूँ, उनका साथ उससे बढ़कर उनको पूजा भी करने का ताकत भी मुझे नहीं है। इसके लिए मैं हर रोज लेकर आता हूँ गंगा जल का पानी डालकर उनको अभिषेक करता हूँ, तुलसी डाल रखता हूँ, बस उसके सिवा मुझको कुछ, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर, मैं जो खाता हूँ वही उनको भोग अर्पण करता हूँ, बस उससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कर कर बोलेगा तो। फिर मैं रोने लगा, ऐसा नहीं कर सकता भगवान को। फिर वो बोलते हैं, अगर आपको भगवान को अच्छे से दर्शन कर कर, भगवान को अच्छे से
ऑपुलेंट वैसे उनको पूजा करना है, वर्शिप करना है, ऐसा देखना है तो आप इस कैपिटल सिटी है ना, जो गाँव, वो जहाँ गांव में थे वो गंगा किनारे, आप इस शहर में जाओ, उस शहर में राजा है, वो राजा भगवान को इतना अच्छे से पूजा करते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, 56 भोग हर रोज उनको न भोग अर्पण करते हैं, कर कर बोलते हैं उस जगह में जाओ, जाकर उस शहर में जाओ, राजा का पैलेस में जाओ, उधर स्वयं बहुत भगवान का, इधर तो मेरा छोटा सा शालिग्राम है ना, उधर बड़ा सा भगवान का मूर्ति है, जाओ कर कर बोलते हैं। ऐसा बोलने के बाद फिर फिर जाने के पहले मेरा घर आना, घर आकर थोड़ा सा जो भी मैं बनाई हूँ प्रसाद लेकर जाओ कर कर बोलते हैं। जैसा ऐसा बोलने के बाद उनको भूख तो लग रही वो बोलते हैं मुझको बहुत भूख लग रहा था, क्योंकि बहुत छोटा बालक था ना, घर सब कुछ छोड़ कर आया था, बहुत भूख लग रहा था मुझे, लेकिन मुझको इतना वो भगवान का देखने के लिए ये था, मन था जाकर जल्दी जल्दी जाकर देखना है कर कर मैं दौड़ने लगा शहर का, और ऐसा ऐसा चल चल कर शहर को पहुंच गया था। शाम तक जैसे शहर को पहुंचकर जैसा महाराजा का पैलेस में थोड़ा नजदीक में जाने ही वाला था, मुझको दूर से ही घंटी बजाने की, शंख बजाने के लिए, फिर कीर्तन का, मृदंग का, करताल का आवाज सुना दे रहे थे, बहुत जो दूर दूर से, वो दूर दूर तक मुझको सुना देते थे। फिर मैं दौड़ने लगा उसी ओर, फिर ऐसे जगह थे, फिर मैं ऐसा जैसा अंदर पहुंचा था, जैसा सही वो ब्राह्मण बोलते वैसा ही बहुत बड़ा भगवान का मूर्ति था, बहुत सुंदर मूर्ति था, येलो कलर पूरा उनका वर्णन है, येलो कलर वस्त्र पहने हुए थे, पीला कलर का, फिर भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ उनका रखे हुए हैं, फिर उनका सभी लोग कीर्तन कर कर अच्छे मृदंगन से कीर्तन कर कर कीर्तन नाच रहे थे सभी लोग, फिर उनका 56 भोग अर्पण किए थे, इतना सुंदर का भगवान का ये था मूर्ति थे। फिर वो देखकर मुझे बहुत खुश हो गया था, मुझको ऐसा लगा आज मुझको मेरे जिंदगी का असली क्या है वो मिल गया कर कर मैं नाचने लगा। फिर सभी लोग मुझको पूछे थे कहाँ से है, फिर पूरा मैं पूछे सब कुछ कहाँ से आया, सब कुछ मेरा कैसा आया, सब कुछ बोला था मेरे बारे में। बोलने के बाद वो लोग तुम इधर ही रहो, जाओ प्रसादम खा लो कर प्रसाद में दिया। प्रसाद करने के बाद मुझे लगा अभी मुझको जो लक्ष्य था वो मिल गया, मुझको भगवान ये मिल गया। फिर उनको देखकर मैं जगदीश मिल गया, भगवान करने पर जगदीश मिल गया, मैं इधर ही रहूंगा, इनको ही सेवा करूंगा, इनके आपका साथ ही रहूंगा कर कर मैं उधर ही रहने लगा। मुझको उनको छोड़कर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, इसके लिए हमेशा उनके साथ बैठकर वो कीर्तन करे तो वो सुनता था, वो कथा बोले तो वो सुनता था। फिर लेकिन मैं मंत्र का जप भी करता था, कभी मंत्र का जप करना छोड़े नहीं थे, जप करता था। लेकिन ऐसा कर रहे तो मैं फिर उधर ही, फिर वो जो भी भगवान को भोग लगाते थे वो प्रसाद में थे तो उधर ही प्रसाद भी पाता था। ऐसा बहुत दिन लगा। फिर उसके बाद मुझको वो लोगों के साथ दोस्ती भी रह गई, फिर वो लोग भी मुझको कुछ भी ये करो वो करो नहीं बोल रहे थे, वो लोग सोचे थे मुझको सब कुछ, मैं गोवर्धन से आया हूँ वृंदावन से, मुझको पता होगा करके वो लोग भी कुछ मुझको ट्रेनिंग कुछ भी नहीं दिए थे। लेकिन सबके साथ में अच्छे से व्यवहार कर कर सबके साथ में भगवान का हर रोज भगवान को वो सेवा करते थे वो देखता था। लेकिन मुझे मन बहुत ये होता था वो लोग भगवान को इतना अच्छे से सेवा कर रही है, मतलब इंटीमेट सेवा, उनको अभिषेकम करना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, आरती करना, वो सभी मुझको भी इच्छा हो रहा था, काश मुझको भी ये मौका मिलेगा तो मैं भी भगवान का सेवा कर पाता था। ऐसे मुझको बहुत मन हो वो मेरा मुझको भी मन में वो इच्छा हो रहा था बहुत दिन से, बहुत हर रोज मुझको वही बहुत डे बाई डे मुझको वो इच्छा बहुत बढ़ता रहा। फिर क्या हुआ था, वो राजा जो है वो राजा को अभी इनको देखकर वो राजा को राजा को मेरा मुझको उधर ही रहता था ना, इसके लिए मेरा ऊपर मुझको बहुत क्लोज हो गए थे राजा, मुझको बहुत अच्छे से प्यार से बात करते थे, मुझको प्यार से देखभाल करते थे, मुझको प्यार से अच्छे से भगवान का प्रसाद देते थे। हमेशा मुझको उनका घर पैलेस लेके जाकर मेरे साथ मुझको अच्छे से देखते थे, सब कुछ अच्छे से ख्याल रखते थे स्पेशली। फिर क्या हुआ था, वो राजा ने एक दिन मुझको अपना बेटा जैसा अडाप्ट लेते ना, ऐसा अडाप्ट कर दिए थे उनका बेटा जैसा मुझको। फिर और करने का बाद मुझको राजा बनने का बाद मुझको क्या हुआ था,
राजा का पूरा जाकर भगवान को सेवा करने को होते हैं ना, मुझको भी भगवान का और पास जाने का वो सभी और मौका अच्छे से मिला था। फिर कुछ दिन के बाद वो राजा का मृत्यु हो गई। राजा मृत्यु होने के बाद सभी लोग उनको राजा बनाए थे, गोप कुमार को। मैं राजा बन गया था। राजा बनकर, लेकिन राजा बनकर के बाद मुझको और भी मतलब जो इच्छा था मंत्र करता था ना, जब मंत्र जब मैं करता था हमेशा वही सोचता था मुझको भी ऐसा भगवान को सेवा करने का मौका मिलेगा तो अच्छा है, कैसा होगा, कितना अच्छा होगा कर कर भगवान की कृपा से मुझको वो मौका मिल गई। क्या मौका मिल गई? भगवान को से ये राजा बन गए। राजा का तो पूरा वो सब कुछ करना, वो सब भी टॉप प्रायोरिटी उन्हीं को देते हैं ना, वो मिल गया। फिर ये कभी पूरा और ऑपुलेंट वैसे में भगवान को सेवा करना, वो सभी में पूरा हर रोज सबको बुलाना, हर जगह में भगवान का प्रसाद बांटना, और भी फेस्टिवल्स मतलब ग्रैंड से बनाना, वो सभी में ज्यादा कर दिया था, और भी ज्यादा किए थे। फिर लेकिन मैं वो सभी करता था, लेकिन मंत्र का जप नहीं छोड़ा था। फिर हम भी ये सीखे, अब कभी भी हम मंत्र का जब जो हमको हरिनाम जो मिला है हम नहीं छोड़ना है। उसमें वो बहुत प्रभाव, एक दिन के लिए छोड़ेगा तो भी वो बहुत ही भारी पड़ेगा, है ना। नहीं छोड़ना है, भारी पड़ेगा मतलब हमको ही तकलीफ है। एक दिन का भी नहीं छोड़ना है मंत्र करना। मंत्र ये बहुत जन्म 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 के बाद, हम तड़पने के बाद ये ट्रेजर हमको मिल गया ना, ये अगर हम गवाएंगे तो पता नहीं हम कैसा कटी पतंग जैसे इधर उधर भड़केंगे। इसके लिए हम भी उसको ग्रांटेड नहीं लेना है। गोप कुमार वो हमको भी, गोप कुमार का थ्रू हम वो भी, हम भी गोप कुमार जैसा ही है, हम लोगों को भी वही व्यवस्था होता है ना। इसके लिए हम लोग भी बहुत सीरियस से लेने, जो भी हम भक्ति मार्ग करने का प्रयास कर रहे हैं वो सीरियस से लेना है, ग्रांटेड नहीं लेना है। फिर गोप कुमार का मंत्र करने के वक्त वो ऐसा उनको इच्छा था ना, इसके लिए पूरा जो पहले वो काश मुझको मिलेगा। हम लोग भी मंदिर जाएंगे तो हमको भी लगता है ना, काश मुझको भी भगवान का सेवा करने का मौका मिलेगा, तो काश मुझको भी भगवान का गार्लैंड बनने का सेवा मिलेगा, तो काश मुझको भी अच्छे से और भी साधना करेगा तो मैं कर नहीं पा रहे, ऐसा कर कर मिलते हैं ना। ऐसा होगा तो जो भी स्पिरिचुअल डिजायर्स हो भगवान फुलफिल करते हैं। जो भी स्पिरिचुअल या मटेरियल जो भी हो, स्पिरिचुअल है तो कभी फेल्यूर नहीं होते ही है ना। फिर मैं ऐसा कर रहा था। ऐसे करने के बाद मुझको राज्य के करने में छोटा सा बालक था, मुझको पता नहीं होता था कैसा करना ये कैसा राज्य को पालन कर, क्योंकि राजा बनने के बाद आप दूसरा एनिमीज भी आकर, शत्रु लोग भी आकर अटैक करते हैं, वो सभी कैसा हैंडल करना है वो सभी मुझे उतना ये नहीं होता था। वो फिर राज का भी वो सभी देखना है, वो सभी करेंगे तो मुझको क्या होता, पहले जितना मेरा इन्वॉल्वमेंट होता था भगवान का, हमेशा भगवान का पास बैठता था, वो अभी नहीं हो पाता था। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई थी। फिजिकली मैंने क्या किया, राज्य में जो भी है बहुत सब कुछ मैं बांट दिया, उनका रिलेटिव्स को, उनको मिनिस्टर को, ये कर को, राजा का सबको बट कर मैं क्या किया था ज्यादा। फिर जितना भी भगवान का वक्त पास ही वक्त बिताता था। लेकिन कुछ दिन के बाद उधर जो उन्नत श्रेणी भक्त है ना, मतलब जो भी बड़े बड़े ऐसा लोग होते हैं ना, वो उनमें थोड़ा उनका व्यवहार में थोड़ा बदलाव आ गया था। कैसा बदलाव आ गया, वो लोग तू में करना शुरू कर देते, मतलब भगवान को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद वो प्रसाद जाकर सबको बांटना है, प्रसाद को सब कभी व्यर्थ नहीं करना है ना। वो लोग क्या करते थे, प्रसाद को तूने नहीं किया, तूने टच किया, वो नहीं किया, तू टच किया, तुम बाहर लेकर गया प्रसाद में, प्रसाद में फेंकना है, इसको कोई नहीं खा सकते, वैसा वो प्रसाद नहीं लेते थे। प्रसाद जो भी हो जो करते किसके लिए, दूसरा वाला ने टच किया, ये टच किया, वो टच के कर मुझको बहुत दुख होता था। ऐसा प्रसाद को कोई भी ऐसा हमारा ब्रज में ऐसा नहीं करते थे। प्रसाद को बहुत कितना बहुत रेस्पेक्ट से प्रसाद लेते हैं ना, लेकिन ये लोग ऐसा करते, मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन कितना भी वो लोग बोले तो वो लोग प्रसाद नहीं एक्सेप्ट करते थे। लेकिन फिर मैं मुझको वो उनको समझा कर वो नहीं सुनेंगे तो मैं अपना प्रसाद लेकर मैं जप करना और भी जप करना करता था। फिर मुझको मेरा व्रजभूमि बहुत याद आता था। मैं कैसा व्रज में रहता था, माता पिता, मेरा गौ माता, मेरा
ग्वाले जो मेरा पास मेरा जो भी मेरे साथ रहते ना मेरे सके सभी लोग मुझको याद आता था बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे घर याद आता था क्योंकि हमारा उसमें ब्रज में कोई भी ऐसा नहीं करते ऐसा होता था। लेकिन वो हम ये नहीं सोचे उनको होम सिक के करके होम सिक नहीं वो मंत्र का प्रभाव होता मंत्र कर रहे हैं ना इसके लिए व्रज का ऊपर और भी प्यारा। अभी हम वो सीनियर जब थे तो मैं बहुत दिन हो गए वृंदावन नहीं गया मथुरा नहीं गया ये नहीं किया ऐसा कर सोचते हैं ना हमेशा ऐसा करके अभी इनको भी ऐसा हो रहा था। फिर मैं बहुत भी डिस्टर्ब था मैं बहुत दुखी था क्यों ये लोग हर रोज वो लोग ऐसा करते थे प्रसाद ये किया वो किया ऐसा किया इसको फेंको हम नहीं करेंगे कर कर हर रोज तू में बहुत होता था। मैं बहुत दुखी था। फिर लेकिन मैं दुखी का होकर भी भाग नहीं सकता था क्योंकि मैं भगवान को छोड़कर जाने का मन ही नहीं होता था। उस टाइम में क्या हुआ था साउथ इंडिया से कुछ लोग आए थे कुछ भक्त लोग आए थे। वो लोग आकर बोलना शुरू किया वो बोले थे जाकर बोलते हैं वो जो आकर ये बोलते हैं हम जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं फिर कर जगन्नाथपुरी का महिमा बोलते हैं देख लीजिए क्या बोल रहे कर यट पुरुषोत्तम क्षेत्र on the blue mountain on the shore of the salt ocean, Jagannatha, the Lord of the universe, the personality of Godhead, is present as the absolute truth, manifest in wood, man उसमें wood में हुआ कर बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं उस में हम कुरुक्षेत्र क्षेत्र से आ रही है उस कुरुक्षेत्र में क्षेत्र जगन्नाथ ने उड़ीसा में पूरा उसका राजा जैसा वो खुद ही स्वयं पालन कर रही है। वो क्या कर रही है नीलाचल में का ऊपर नीला समुद्र का किनारे में भगवान जगन्नाथ है। जगन्नाथ का बारे में वो पूरा बोलने शुरू वो जगदीश्वर है जगन्नाथ है वो बहुत इतना दयालु है स्वयं हर एक भक्त को वो देखभाल करते हैं वही पूरा पालन करते हैं वही राजा है उधर। फिर वो भगवान लक्ष्मी माता या यशोदा माता उनको हर रोज स्वयं खाना बनाते हैं बनाने के वो खाकर उनका जो भी भोग लगाते हैं फिर वो जो भी खाते हैं ना महाप्रसाद पूरे लोगों को भक्त लोगों को बांटते हैं पूरा जगन्नाथपुरी को। फिर जगन्नाथपुरी में महिमा ये है पूरा हर एक जो भी हर एक बंदा हर एक भक्त हर एक मनुष्य उधर चार चार हाथों से रहते हैं हाथों में रहते हैं मतलब उनका उधर सभी भगवान का पार्षिक अवतार जैसा है ना वैसा हर एक चार चार हाथों से भगवान को सेवा करते हैं। इंसान का बात क्यों बोलना है इवन गधे भी उधर जगन्नाथपुरी में चार चार हाथों से रहते हैं उतना श्रेष्ठ है उधर हर एक दामवासी है उधर। फिर भगवान ने उधर जो भी रहते हैं ना जगन्नाथपुरी में भगवान का महाप्रसाद पाकर फिर भगवान का दर्शन कर जगन्नाथपुरी में रहते उनका इस फिर से दूसरे जन्म मिलेगा ही नहीं उनको स्वयं इस शरीर छोड़ने के बाद वो स्वयं भगवान का धाम चले जाएंगे वो ये पुरुषोत्तम धाम का महिमा। और जो भी उधर रहते हैं उधर जाते हैं फिर जाने का सोचते भी हैं फिर उनका जो भी कर्म करते हैं ना कर्म बंधन से पूरा वो लोग मुक्ति हो जाते कोई भी कर्म बंधन उनको नहीं रहेगा पूरा सब कुछ जीरो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। फिर उतना महिमा है भगवान का कर वो पूरा भगवान का बारे में बोलते हैं ये बोलते हैं विथ इन्फिनिट ऑपलेंस दैट लॉर्ड हिमसेल्फ रूल्स द किंगडम ऑफ उत्कला he displays his unique glories and always takes affectionate care of his devotees कर उसका बारे में बोलना शुरू करते। फिर मैं उनको पूछने लगा अच्छा जगदीश कौन है बोलते जगन्नाथ जगन्नाथ बोलते वही जगदीश्वर है करके बोलते। फिर उनको बहुत मन हो गया अच्छा वही जगदीश्वर है फिर कहाँ ऐसा रहते हैं कहाँ रहते हैं कैसा जाना है पूरा उनसे मैं समझ गया था पूरा उनसे पूछा था वो मुझको इतना समझाए थे मैं मुझको बहुत खुश हो गया था सुनकर अच्छा ऐसा भगवान स्वयं उधर रूल करते हैं फिर भगवान का उधर भगवान उनका वही जगदीश्वर है फिर वही भक्तों का ख्याल रखते हैं फिर स्वयं वो देखभाल करते हैं ऐसा कर सुनने के बाद मुझको उधर जाकर उनका दर्शन लेने का मतलब इतना मन में मन हो गया था देखने का बहुत इतना अच्छा मुझको उनको देखना है दर्शन करना है कर इतना इच्छा हो रहा था। फिर मैं सब कुछ इनको बोलकर ये राज सब कुछ आप ही देखभाल करो मुझे कुछ भी नहीं मैं चला जगन्नाथपुरी और कर पुरुषोत्तम नगर में सब कुछ छोड़कर पुरुषोत्तम नगर को
पुरुषोत्तम धाम को और मैं भागा था। ऐसा जाते ऐसा बहुत भगवान का चिंतन करते हुए वो मंत्र पढ़ते हुए जो मेरे गुरुदेव ने दिए थे करते हुए फाइनली मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा था। पहुंचने के बाद मुझको वो भक्त लोग की कृपा की वजह से वो लोग मुझको समझाए थे। उधर उस धाम में हर एक बंदा क्या बोलते हैं चार हाथों से भगवान को सेवा करते हैं ना, इसके लिए वो सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा। इसके लिए मैं हर एक बंदा को मैं दंडवत प्रणाम करता रहा। ऐसा दंडवत प्रणाम कर कर मुझको सभी वो लोग अजीब सा देखते थे, कौन है ये बालक, कहाँ से आया कर कर मुझको बहुत लोग पूछते थे बालक क्या कर रही हो, उठो उठो कर कर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुनता था। सब हर एक को दंडवत प्रणाम कर कर फिर चला मंदिर के ओर। फिर दूर से जाकर मंदिर का गज स्तंभ उधर तक गया था। फिर उधर पूरा भगवान का कीर्तन, सभी लोग भगवान का नाम लेकर रोते हुए उनको भगवान को बुलाते। मुझको इतना अच्छा लगा। मैं गज स्तंभ का बाजू में खड़े कर भगवान को देखी थी। इतना भगवान, इतना सुंदर सा चेहरा, उतना मुंह से चेहरा था, फिर इतना बड़े बड़े आंख थे, उतना दयालु थे। फिर वो इतना दया से मुझको सबको भक्तों को वो दर्शन दे रहे थे। फिर सभी लोग उनको बहुत 56 भोग ऑफर कर रहे थे। उनका पुजारी लोग वो सभी सबका प्रसाद जैसा बांट रहे थे। इतना दयालु थे वो। सभी देखकर मुझको जैसा वो लोग बोले थे वैसा हुआ था। मैं उनको ऐसा मैं मूर्छित होकर अनकॉन्शियस होकर बेहोश होकर गिर गया था। फिर कुछ देर के बाद जैसा मैं उठा था मुझको इतना अच्छा लगा भगवान को देखकर। फिर ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे देख लीजिए। चिरादि दृक्षितो दृष्टो जीवितम जीवितम मया प्राप्तोऽद्य जगदीशम निज प्राभिर भूर्भुवान। वो बोलते चिरा दृष्टो दृष्टो, वो बोलते आई क्राइड आउट, नाउ आई एम सीइंग व्हाट फॉर सो लॉन्ग आई हैव wanted to see. From today my life is a real life, जीवितम जीवितम मया, I have obtained the Lord of the universe my as my master कर कर बोलते। अभी मेरे जीवितम का एक गम्य मिला था। अभी तक मैं इधर उधर भटकता था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। अभी मुझको जीवितम का लक्ष्य मिल गया। अभी मैं एक गोल मिल गया था। अभी मेरे जीवितम का क्या हुआ था, लक्ष्य मिल गया कर कर मैं इतना जोर से रोने लगा। रोकर मैं भागा था भगवान को और भगवान को आलिंगन करने के लिए। जैसा मैं भागा था उधर सिक्योरिटी गार्ड सभी लोग मुझको, जो भी होते ना उधर रक्षक लोग, मुझको भगाकर वो स्टिक से मार मार के, हे क्या कर रहे हो बालक, उठो उठो, ऐसा भगवान का पास नजदीक नहीं जाना है, आलिंगन नहीं करना है कर मुझको भगाए थे वो स्टिक से मार कर, वो लकड़ी फिर कोल से। फिर मैंने, मुझको खराब तो नहीं लगा क्योंकि वो लोग सही किए थे। मुझको थोड़ा शर्म भी आ गया था, मैं क्या कर रहा था। मैं जाकर भगवान को आलिंगन किया हो तो मतलब कुछ अच्छा, मतलब वो गलत होता था, पाप होता था मुझसे, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते था। फिर इसके लिए मैं कैसा नहीं भाग सकता था, सबको भी तकलीफ होता था। लेकिन वो लोग सही किया, जो भी वो रक्षक जो भी उधर खड़े हुए थे मुझको सही किया, मुझको भगाए थे कर कर। मुझको शर्म भी आया था मैं जो किया था कर कर। फिर मैं बाहर चला, जाकर उधर भगवान का महाप्रसाद जो अभी 56 भोग लगाकर कुछ देर पहले बाहर भेजे थे ना, वो जाकर मैं खाया था। खाकर जल्द तुरंत फिर से मैं मंदिर में आया था। आकर जगन्नाथ जी दूर से ही जगन्नाथ का पास खड़े होकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु का ऐसा ही हुआ था ना, चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं उधर ही होकर गजस्तंभ का पास आकर खड़े, वो बेहोश हो जाते, ऐसा भी ये भी इनको भी ऐसा हुआ था। फिर गजस्तंभ के पास आकर मैं हमेशा भगवान को देखता था, जगन्नाथ को देखा तो मुझको इतना अच्छा लगा था, मेरा जीवन का लक्ष्य हो गया। ये कर कर मुझको एक मिनट के लिए पल के लिए भी मुझको छोड़ने का मन नहीं हुआ था। ऐसा शाम तक मैं खड़े हुआ था। शाम में रात में क्या हुआ था, भगवान को शयन आरती किए थे और भी बहुत बड़ा सा ग्रैंड उत्सव किए थे। फिर निद्रा देवी को बुलाकर उनको निद्रा कैसा नींद करवाने के लिए वो आरती किए थे। वो सभी ग्रैंड उत्सव, भगवान का वस्त्र बदलाए थे, अच्छा अच्छा भगवान को भोग लगाए थे। वो सभी बहुत बड़ा सा उत्सव जैसा किए थे, वो सभी देखा था। फिर मैं पांडास के उधर जो पुजारी लोगों के साथ जाकर जाकर उधर ही एक मुझको एक आश्रय मिला था, उधर ही मैं लेट गया था। फिर दूसरी दिन सुबह उठकर फिर से मैं आकर मैं भगवान का दर्शन ही देखता था। हमेशा उधर ही भगवान के सामने खड़े होता था। ऐसा हो रहा है तो मुझको
पांडा लोग जो भी पुजारी लोग हैं ना, उनसे मुझको थोड़ा साके भाव जैसे, मतलब वो लोग मुझको बहुत प्यार से देखते थे, मुझको भोग देते थे, भगवान का प्रसाद जो भी हो, गार्लैंड हो, सब कुछ भी देते थे। फिर मुझको इतना अच्छे से वो लोग जब भी भगवान को सेवा करते थे, फिर जब सेवा नहीं कर तो मेरा पास बैठकर मैं उनसे पूछता था, भगवान का बारे में बोलते थे कि ये करना है भगवान का, ये लीला करते हैं, वो शैली करते हैं, भगवान को भक्तों को ऐसा रक्षा करते हैं। वो सभी मुझको भगवान क्या क्या लीला करता हमेशा वो लोग बोलते थे। वो सुनकर मुझे इतना अच्छा लगता था, हमेशा उनके साथ ही रहकर कथा सुनना भगवान के बारे में, भगवान का लीला का सुनना हर रोज। फिर भगवान का दर्शन करना, भगवान का महाप्रसाद खाना, वही करता था। लेकिन मेरा मंत्र भी मैं जप करता था, ऐसा करता था। अभी हम पहले देखेंगे तो उस शहर में राजा के पास था ना, वो मंत्र एक दिन भी नहीं छोड़ते, मंत्र करते थे। फिर क्या हुआ था, उनको ब्रजभूमि का ऊपर मन उधर जाना है मेरा, ब्रजभूमि दर्शन करना है कर कर उनका बहुत तो इच्छा हो रहा था। मैं ब्रजभूमि बहुत याद आते, इधर आने के बाद मुझको क्या हो रहा था, हमेशा मैं वही करता पूरा दिन। खड़े होकर सुबह खड़े होना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आकर भगवान का सामने खड़े होना, भगवान का दर्शन करना, फिर जाना प्रसादम खाना, फिर जब मंदिर बंद करते सब ये पुजारी लोगों से, भक्त लोगों से भगवान का लीला सुनना, वही होता था। फिर मंत्र करता, जब मेरे मंत्र तो करता था मेरे गुरुदेव जो किए थे। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझको ऐसा लगा, मंत्र करने का उतना मतलब मन तो नहीं लगा। क्यों मन ने मतलब नहीं, क्यों मुझको ऐसा लगा मेरे जीवितम का लक्ष्य मिल गया, जिसके लिए मैं तड़पता था, भागता था, ढूंढता था, वो मिल गया मुझको। मेरे जगदीश जो है, जगन्नाथ जी मिल गया, फिर उनका दर्शन हो रही है। यही मैं मंत्र किसके लिए किया था, ये पाने के लिए, जगदीश को पाने के लिए। मैं अभी तक मैं समझता था जगदीश बोलेगा तो कोई और, कोई मेरे जैसा कोई भी इंसान नहीं कर कर, लेकिन मुझको ये पता चल गया जगदीश तो यही है। फिर ये मिल गया, इसका मतलब मंत्र का फल जो मिलना था वो मिल गया मुझे। फिर मेरे मुझको क्या चाहे था, और महाप्रसाद में मुझको मिलता था, फिर मैं प्रसाद लेते थे, फिर भगवान का कथा सुनते थे। उससे कर कर मुझको कुछ दिन के बाद क्या हुआ था, उसको मंत्र को करने का नहीं होगा तभी मुझको लक्ष्य मिल गया कर कर मैं सोचता था। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ था, मुझको हर रोज मैं कथा सुनता था ना उनके साथ, तो वो कथा सुनने की भी इच्छा उतना नहीं होता था, उतना तीव्र से मुझको कथा सुनाई कर कर, क्योंकि वो टाइम में क्यों गाऊँ, उधर इधर जाकर भगवान का सामने खड़े हो जाऊं, ऐसा कर कर भगवान का साथ ही सामने खड़े होकर काले भगवान को देखता था। लेकिन मुझको ब्रजभूमि का, इसके ब्रजभूमि का जाने के लिए, देखने के लिए वो इच्छा था, जो मन में उनको बहुत याद आते, बहुत दुखी होते थे ब्रजभूमि याद कर कर। वो नहीं हो गया अभी, वो नहीं, अभी मुझको वो दुखी नहीं था, मुझको मेरा लक्ष्य मिल गया। जपा करने के लिए भी मन नहीं था, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या था, जिसके लिए किए थे, मेरा गुरुदेव क्या बोलते, तुमको जगदीश का कृपा मिलेगा, जगदीश को मिल सकते हो, जगदीश को पा सकते हो, तेरी इच्छा पूर्ण होगा। मेरी इच्छा जगदीश को पाना था, वो मिल गया। फिर कुछ भी नहीं करके मंत्र छोड़ दिया था, दोनों छोड़कर मंत्र भी छोड़ दिया। मुझको ब्रजभूमि का ऊपर भी जाने का उतना याद भी नहीं आता था। मैं गुरु इधर ही जगन्नाथ का पास ही आकर खड़े होकर मैं क्या करता था, हमेशा भगवान को देखते थे। ऐसा करते थे, एक दिन क्या हुआ था, मेरा गुरुदेव जगन्नाथ का पास आकर वो खड़े होकर गुरुदेव जगन्नाथ जी का दर्शन करते रहते थे। फिर वो गुरुदेव वो बोलते, मेरा गुरुदेव इतना दयालु है। फिर जैसे मैं दर्शन करते थे, वो भी दर्शन करते थे, मैं भी दर्शन करता था। लेकिन जैसे मैं आंख बंद कर दर्शन करते थे, मैं ऐसा आंख खोल कर मैं देखे तो नेक्स्ट दूसरी बार गुरुदेव उधर नहीं थे, उधर से गायब हो गए थे। फिर मुझको वो बोलते थे, मेरा क्या गलती था, गलती नहीं तो इस विषय में गोप कुमार का गलती नहीं था। वो भी वो सोचे थे, मैं सोचा था वो भी दर्शन कर रहे, मैं भी दर्शन कर रहा हूँ, वो दर्शन करने के बाद मिल सकते हैं कर कर उनको प्रणाम कर कर। लेकिन मैं जैसा आंख बंद कर उनको देखता था, फिर वो चले गए थे। मुझको इतना दुखी हुआ था, क्योंकि मेरा गुरुदेव मुझको, उनकी वजह से मैं भगवान को देख पा रहा हूँ, मुझको जीवन का लक्ष्य मिल गया। वो मैं सोच रहा था जीवन का लक्ष्य मिल गया कर कर, उनका मिल गया। वो इतना दयालु थे, तब भी मुझको मंत्र किसके लिए दिया था, इसके लिए नहीं देता। मेरा गुरुदेव बहुत दयालु है। वो इसके लिए मुझको मंत्र भी नहीं दिया था। उस दिन बोले थे ना, केशी घाट में जाकर नहा कर आओ, मैं तुमको मंत्र दूंगा कर कर।
इसके लिए नहीं देते वो, उनको मैं दही छाछ मक्खन अच्छे अच्छे स्वीट सभी देता था कर कर, नहीं उनका सेवा करते थे कर। वो बहुत दयालु थे, उनको पता था मैं इधर उधर कटे पटंग जैसा भटकता रहा हूँ, इसके लिए मुझको एक भगवान का ये जगदीश्वर का जगदीश देकर मुझको ये मंत्र देकर मुझको उद्धार किया। तो बहुत दयालु थे वो, इसके लिए मुझको वो कृपा किए थे। ऐसा कृपालु, इतना दयालु मुझको छोड़कर चले गए। उस दिन भी मुझको मंत्र के बारे में बोलने ही वाले थे कैसा करना करके, वो बेहोश हो गए थे, फिर जैसा होश में आए थे चले गए थे। आज भी मैं जैसे दर्शन करते चले गए थे कर कर मैं रोने लगा, पूरी दिन इधर उधर देखता रहा ढूंढता रहा, नहीं मिला था। फिर दूसरे दिन में जब नहा भगवान का दर्शन कर कर नहा मंदिर आकर फिर मैं दर्शन पूरा से ढूंढते ढूंढते समुद्र का ओर गए थे, समुद्र का किनारे गए थे। तब समुद्र के किनारे में वो मेरा गुरुदेव मिले थे, उधर कैसा जोर जोर से कीर्तन करते हुए नाचते हुए वो मिले थे मुझे। जैसा मैं गुरुदेव को देखते ही दंडवत पर प्रणाम कर कर मैं भागने लगा, उनके ऊपर दंडवत प्रणाम कर कर मैं रोने लगा उनका पैरों के ऊपर गिर कर। फिर वो मुझको देखते ही बहुत प्यार से मुझको आलिंगन कर कर बोले थे रोना मत, कुछ भी नहीं हुआ, तुम मेरा आशीर्वाद ही हमेशा कर कर, वो बोलकर मुझको आलिंगन कर प्यार से मुझे बात किए थे। बात कर कर वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं फॉर सीइंग ओके, फिर वो बोलते हैं वो ये बोल रहे देख लीजिए क्या बोल रहे कर कर, My dear boy, whatever you desire while chanting your mantra, by its power you will fully achieve. Indeed, you will attain more than your desire. क्या बोले थे ये? माय डियर चाइल्ड, आप क्यों रो रही? ये रोकर उनका पैर के ऊपर, उनका पैर के ऊपर गिरकर मैं रो रहा, उनको देखते ही मुझको बहुत सालों के बाद उनका दर्शन मिला था ना, इसके लिए मैं उनको जैसे ऐसा देखते रहे रो रहे तो मुझको अच्छे से आलिंगन कर कर फिर वो बोले थे देख लीजिए हम लोगों को भी यही है सीख, क्योंकि जब भी हमारा सीनियर डिवोटीज, हमारा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जो भी हो, हमको गुरु जो भी वैष्णव से मिलेगा तो हम जो कमी है वही पूछते हैं, वो एक्चुअली वो पूछेंगे तो हमारा भाग्य है। सो मतलब हम वेरी वेरी फॉर्चुनेट होगा तो हमको कुछ नसीब वाला होगा तो हमको वैसा पूछने वाला हमारी जिंदगी में तो पूछना है कर कर। अभी गोप कुमार ने क्या किए थे, कौन बोल सकते क्या गलती किया गोप कुमार ने? अभी कौन बोल सकते हैं? हरे कृष्णा माता जी, उसने मंत्र करना बंद कर दिया हरि था। बोल, प्रेमलता माता जी की जय। यस, है ना, वो यस वो मंत्र जप करना छोड़ दिया ना, इसके लिए वो बोल रही है मेरा माय डियर बॉय, आप जप करने का वक्त जो भी संकल्प करते हो वो तुमको मिल जाएगा। वही नहीं, वो बोल रही थी इंडीड यू विल अटेन मोर देन यू डिजायर। जो भी संकल्प करते हैं मंत्र करते हैं ना, इसमें प्रभुपाद और गोपी प्राणदास प्रभु वो भी प्राणदान प्रभु वो भी बोल रही है, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं इस मंत्र के बारे में। जो भी जप करने का वक्त आप जो भी संकल्प करते हो वो आप वो संकल्प आपको फुलफिल हो ही जाएगा। नॉट ओनली संकल्प, जो भी उस आप जो डिजायर करते हो ना, जो इच्छा करते हो उससे बहुत ज्यादा तुमको मिल जाएगा कर कर बोलते हैं। क्या गलती किया? क्योंकि गुरु का उनको मतलब गुरु को पता चल गया ये मंत्र जप नहीं कर रहे कर कर, वही गुरु का जो भी हम भले ही 1 सेकंड के मिले 2 सेकंड के मिले जो भी पूछते हैं ना, तुम ये गलती को किया इसके लिए मंत्र जप छोड़े थे ना, ये जप छोड़ दिया इसके लिए वो वही जो छोड़े थे वो गलती को वही पकड़ लिया। इसके लिए वो बोलते हैं संकल्प का मंत्र जप करने का वक्त जो भी संकल्प करते हो वो संकल्प जो भी मतलब इच्छा जो भी हो वो पूरा हो जाएगा, इससे और भी ज्यादा हो जाएगा कर कर। इसमें गोपी प्रणतन प्रभु बोल रही है हम भी मंत्र जब हमारा पास भी मंत्र है ना, उनका पास गोपाल मंत्र मिले थे। वो गोप कुमार ये भी बोल रहे ना, वो ब्राह्मण को बोल रहे ना, मथुरा ब्राह्मण को बोल रहे, मथुरा ब्राह्मण को जो 10 अक्षर का गोपाल मंत्र मिले थे ना, इनको भी वही मंत्र दिए थे। ये भी गोपाल मंत्र हमारा पास भी मंत्र है, भगवान का हरिनाम मंत्र है ना। हम भी मंत्र करने का वक्त संकल्प लेना है, क्योंकि हम लोग को भी पता है क्योंकि गोपी प्राणदान पर बोल रही है इधर इसमें क्या बोलते हैं
हरे नाम जो भी हम करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, कोई भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, संकल्प लेते हैं ना, पुजारी लोग क्या बोलते, संकल्प ले लो कर कर बोलते हैं। कुछ यज्ञ करेगा तो संकल्प, कोई भी रिचुअल फॉलो कर संकल्प, संकल्प क्यों करते हैं? कुछ इच्छा है, कुछ है, यस, ये संकल्प लेकर वो कर लेते हैं। इसके लिए इवन हरिनाम भी हम हर रोज ये हरिनाम करते हैं ना, जब करते हैं, वो भी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, कलयुग में यही 10 बेस्ट है, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है। हम भी संकल्प लेना है। संकल्प लिएगा तो क्या होता, संकल्प नहीं लिएगा तो क्या होता है, कोई बोल सकते हैं क्या? अगर हम संकल्प ना लेकर कुछ करेंगे तो, हर नाम करें तो क्या होता है? संकल्प लेगा तो फायदा क्या है? माता जी डिटर्मिनेशन नहीं रहता, डिटरमाइंड रहते हैं संकल्प लेने के बाद हम ज्यादा। हरी बोल माता जी, वेरी गुड। और माता जी हमेशा भगवान को याद रखेंगे इसके याद से हम। रखते हैं संकल्प माता जी, संकल्प, यस, में इसके लिए करना है, उसके ऐसा संकल्प ले नहीं लिएगा तो क्या होता है? संकल्प लिएगा तो मेन हमको क्या फायदा होता है? माता जी संकल्प लेंगे तो हमें हमें पता लगेगा कि हमें हमारी मतलब कर्तव्य का याद रहेगा कि हमें ये करना है। वेरी गुड हम माता अपने जी, यस, वेरी गुड, करते हुए रहेगा। फिर माइंड का भी, We will dedicate to that, माता जी। हरे यस, कृष्ण, माइंड हरे का भी कृष्ण। कंट्रोल रहेगा, हमारा माइंड का भी। इसके लिए इस सनातन गौतम बोल रही, हम संकल्प लेने, हर रोज हम संकल्प 16 माला कर रही है, 16 18 माला। कोई किसी का, कोई भी, हम किसी का बर्थडे हो, फिर कोई भी हो, कुछ भी, किसी का कुछ तबीयत खराब, कुछ भी, हम उनके लिए भी माला करते हैं ना। हम क्या करते हैं, किसी के लिए और करेंगे तो हम क्या करते हैं, फलाना फलाना तबीयत ठीक नहीं, नहीं तो कुछ भी उनका एग्जाम रिजल्ट ऐसा करेगा तो हम क्या कर लेते हैं उनके लेकर, तब क्या करते हैं उनका अच्छा होने कर। ऐसा ही हर एक मंत्र को, हर एक, जब भी हर रोज हम ये हरिनाम संकीर्तन, कलयुग में इससे बढ़कर श्रेष्ठ कुछ यही नहीं। 16 माला हम जब भी करते हैं ना, उसमें हम हर रोज संकल्प लेना है, ये मंत्र मैं कर रहा हूँ राधा कृष्णा का प्रीति के लिए, उनका प्लीज करने के लिए। ये करेंगे तो उनको प्लीज करो, प्लीज क्यों करना है? हम उनको उनको और भी नजदीक जाना है, हमारा असली घर जाने का है, वो ही रास्ता है ना। वो कर उसका प्लीज करने के लिए, उसका प्रसन्न करने के लिए, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा में सुदर्शन को प्रसन्न करने के लिए, नो जो भी हो, सिया राम करने के लिए, सियाम राम को प्लीज करने के लिए। नहीं तो मेरे गुरु ने बोले थे, गुरु का जैसे गोप कुमार बोलो किए थे ना, ऐसा मेरे गुरु ने बोले थे उनको करने के लिए करना है, ऐसा संकल्प लेना है। और ये बोल रहे गोपीनाथन पर बोल रही है, आकर संकल्प हो हर एक। फिर सच्चिदानंद महाराज भी बोले थे, अगर संकल्प एक माला का नहीं, 16 माला का नहीं, हर एक मंत्र को भी संकल्प लेना है। ये मंत्र मैं ले रहा हूँ, ये मंत्र मैं जप कर रहा हूँ उनको प्लीज करने के लिए, ये मंत्र ये कर रहा हूँ, मेरा और एक स्टेप भगवान का और नजदीक जाने के लिए, एक एक स्टेप, क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामनी, है ना। नाम चिंतामणि कृष्णा, जो भी हो संकल्प लेके तो पूरा हो ही जाएगा। वो कल्पवृक्ष है, टच स्टोन है, जो भी हो। हम आप लोगों को भी नोटिस किए होंगे, मंत्र करने का वक्त हमको अगर विश्वास हो कि ना हो, फिर अगर हम उसको इजी से लिए को, तभी वो जो भी हम सोच रहे हैं मंत्र जप करने को, तो वो ही जाएगा, है ना। आज नहीं तो कल हो जाएगा, उसको तो कम होगा। वो नाम चिंतामणि है। हमारा पास भी जो गोप कुमार को मिला था, वो ऐसा वो मंत्र है हमारा पास, हरिनाम मंत्र है ना, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। वो हो ही जाएगा, वो कल्प वृक्ष है ना। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, वो चिंतामणि टच स्टोन है, जो उसते वो होगा ही होगा। दूसरी बात क्या है, चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम, भगवान का और नाम का भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। इसका मतलब हमारा पास जो भी ट्रेजर है हरे नाम में, उसका हम एक एक संकल्प उसमें बोल रही है सनातन गोस्वामी। अगर हम हर एक मंत्र को संकल्प लेकर, ये मंत्र हम और एक स्टेप नजदीक भगवान का जाने के लिए हम जा रहे, एक एक स्टेप, हर एक मंत्र को, माला 16 माला नहीं, हर एक 16 में हर एक मंत्र को संकल्प लेकर ही करना है। बिना संकल्प का एक जप माला भी नहीं करेंगे तो क्या होता है, नहीं करना है बोल रहे हैं इसमें। करेंगे तो क्या होता है, हमको अलग तकलीफ है। गोपी प्रणदन प्रभु बोल रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होता है, मेरा पर्सनल ये है, वो बोले थे इसमें, अगर नहीं करेंगे तो ऐसा हम हमारा मन को ऐसा नियंत्रण दे, तुम जहां जाओ उधर जाओ, तुम लोग तेरा मर्जी जाओ कर कर। इसके लिए उनको मन को
हमने आदेश दे दिया तुम जाओ तेरा मर्जी जहाँ जाओ जो घूमो कर कर। इसके लिए हम अगर संकल्प से ये मंत्र ये जब मैं कर रहा हूँ जो भी हो, इवन मटेरियल डिजीज हो, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरा पत्नी के लिए, मेरे माँ के लिए, किसी के लिए, जो भी हो, जो भी संकल्प, किसी और की तबीयत ठीक नहीं हो तो उनके लिए जो भी हो, अब संकल्प लेकर करेंगे तो क्या होता है वो इच्छा पूरा हो ही जाएगा। वो ये गुरुदेव भी बोले, उनका गुरुदेव सनातन गोस्वामी इस पॉइंट को बहुत स्ट्रेस कर कर बोल रहे हैं। संकल्प लेंगे तो वो जो भी होगा, नॉट ओनली दैट with that power you will feel fully achieve and indeed you will attain more than that we will deserve, जो उससे भी ज्यादा मिल ही जाएगा। संकल्प लेकर मंत्र करना है, नहीं तो हमको ही मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी गोली नहीं है, कुछ भी नहीं होगा तो जो ऐसा करना नहीं, फिर भगवान उसका अटैचमेंट भी नहीं होगा मंत्र के ऊपर, मतलब भगवान के ऊपर भी अटैचमेंट नहीं होगा, एक गोल नहीं होगा, मन का कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, जहाँ उधर उधर भटकता रहेगा, फिर कुछ नहीं होगा। हम एक संकल्प लेकर हाँ इसके लिए भगवान को खुशी करने के लिए, गुरु महाराज को खुशी करने के लिए, भगवान का और नजदीक जाने के लिए, नहीं तो जो भी पर्सनल इच्छा है जो भी हो, हमारा परिवार के लिए जो भी हो वो संकल्प करें तो 500% हो ही जाएगा कर कर बोल रहे थे। फिर तो 3 वर देते हैं, अभी ऑलरेडी 9:39 वो बोल के हम कर कर क्लास वाइंड अप करेंगे। फिर 3 क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं फर्स्ट तो संकल्प, इसके लिए पहले चूंकि वो मंत्र छोड़ दिया ना, इसके लिए वो पकड़े थे, तुम मंत्र करो, संकल्प से मंत्र करो, तुम्हारा जो भी चाहो हो ही जाएगा मंत्र की वजह से। हम देखे थे गोप कुमार को ना पता हो भी वो सोचे थे मुझको इतनी ये करना है वो करना है, मे भी भगवान का सेवा करना है, तो उनको फुलफिल हो गए थे ना। फिर दूसरा क्या बोलते हैं, इस मंत्र की प्रभाव से आपको चिरंजीव रहेंगे, आप चिरंजीव रहेंगे, आपको कुछ भी मतलब चिरंजीव मतलब लॉन्ग लाइफ होगा कर कर बोलते हैं। देख लीजिए, बाय द पोटेंसी ऑफ दिस मंत्र मे यू लिव ए लॉन्ग टाइम, मे यू ऑलवेज हैव द फॉर्म ऑफ ए काउहर्ड बॉय एंड मे यू डेवलप द राइट मेंटालिटी फॉर द टेस्टिंग द मंत्रास फ्रूट। वो बोले थे तुम पहले चिरंजीव रहेगा, मंत्र के प्रभाव की वजह से तुम चिरंजीव रहेगा। दूसरा वरदान क्या दिए थे, तुम गोप कुमार का वो जो फॉर्म है ना वेश बना रहेगा। हम देखते हैं अभी वो राजा बने थे, राजा जैसे वो उसका थ्रोन को ऊपर नहीं बैठे थे, गोप कुमार जैसे सिंपल साधारण थे। फिर हम देखेंगे वो इंद्र बनेंगे, फिर इंटरनल ऊपर का प्लैनेट्स भी जाएंगे, ब्रह्मलोक भी जाएंगे, वो गोप कुमार का वेश में ही रहेंगे, वो चिरंजीव भी, वो बहुत ओल्ड भी बुढ़ा भी नहीं होंगे। इसके लिए वो दोनों ये पहले चिरंजीवी बनेगा करके बोले थे, दूसरा गोप कुमार का वेश रहेंगे बोले थे, तीसरा बोलते हैं ये मंत्र का फल पाने का अनुकूल स्थिति तुमको बना रहे कर बोलते हैं। वो क्या है हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। ये तीनों वो वरदान देते हैं उनको, गोप कुमार को, उनका गुरुदेव। फिर देकर बोलते हैं फिर तुम सरल स्वभाव हमेशा बना रहे कर उनको आशीर्वाद देकर फिर बोलते हैं तुम मेरा इधर उधर मेरे लिए ऐसा ढूंढना मत, तुम तेरा मंत्र छोड़ना मत, मंत्र ही फिर मंत्र का बारे में बोलते हैं, बोलकर फिर मंत्र खुद ही आपका जब भगवान का सेवा है, भगवान और जगन्नाथ और भिन्न नहीं है, इसके लिए मंत्र को कभी भी तू त्याग मत त्यागो कर बोलकर फिर बोलते हैं तुमको इधर उधर मिलता रहूंगा, तुमको जो करना है आगे मैं बोलूंगा कर वो चले जाते हैं। फिर वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, ये मंत्र का अनुकूल फल पाने का अनुकूल स्थिति क्या है वो सभी हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अभी तक जो भी किए थे कोई भी डाउट्स नहीं तो कोई भी रिफ्लेक्शंस नहीं तो जो भी आप कमेंट्स होगा तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, ये एक बार वरदान तीनों दोबारा बताएंगे, रिपीट कर देंगे हाँ, प्लीज। एक वरदान ये दिए थे माता जी, मंत्र कर रहे हो ना इसके उसके प्रभाव से तुम चिरंजीव रहेगा हमेशा, मतलब तुमका लॉन्ग लाइफ होगा। दूसरा वो ग्वाला थे ना, ग्वाला जैसा तुम जो भी बन, वो हम बाद में देखेंगे, वो इंद्र बनते हैं, बहुत सारा उनका पदवी होगा, लेकिन उनका ग्वाला का रूप जो है वो ऐसा बना रहेगा, गोप कुमार जैसा रहेगा। तीसरा जो है मंत्र करने का वक्त वो फल होता है ना, उस फल का पाने का
वो अनुकूल मानसिकता जो है वो बना रहेगा कर कर बोलते हैं। मतलब मंत्र करने के वक्त तो अनुकूल अच्छा से हो जाते हैं। अभी जगन्नाथ का मिल गए थे, है ना, जगन्नाथ को देखने के बाद क्या हुआ था, वो छोड़ दिया, मुझको जो है वो मिल गया, ऐसा नहीं। मतलब अनुकूल स्थिति चाहे और भी मंत्र करना है, जो भी मुझको जो भी फल मिला फिर भी मंत्र करना है कर कर अनुकूल मानसिकता होना है कर कर वो बोलते हैं माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, थैंक हरे यू। कृष्ण माता जी। कोई और कोई भी रिफ्लेक्शंस जो भी है आज का टेक अवे पॉइंट्स कोई भी एक एक बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी సంకల్ప हरे అంటే कृष्ण माता ఏంటండి? जी, ఈ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ संगेंद्र माता जी సంక से यस माता जी। సంకల్ప అంటున్నారు అంటే మనం జపం చేసే ముందు అనుకోవాలండి ఇలా నాకు ఇలా ఉండాలి అనుకుని. మాతా जी సంకల్పం ఇది దేవుడిని కోసరము, దేవుడిని ప్లీజ్ చేసే దానికోసరము, గురు మహారాజ్ చెప్పారు దానికోసరమని అట్లా సంకల్పం అది. లేకపోతే ఇంట్లో ఎవరికైనా ఏదైనా కావాలన్నా దాని గురించి మనం ఏమైనా కావాలో అది అనుకొని చేయడం సంకల్పం. అంటే ఏం అనుకోకుండా అట్లా చేయకూడదా మాతాజీ? మనము సంకల్పం లేకపోతే ఇక్కడ అంటారు సనాతన కోసం అంటారు అది మన్ని మంట వదిలేసారు ऐसा तू जाओ जो भी करना है कर लो मेरे तेरे इच्छा ऐसा అంటారు. ఒక సంకల్పం ఉంటే మన మైండ్ ని కంట్రోల్ ఉంటుంది, మెయిన్ అదేలేండి. మనకు గోల్ ఉంటుంది, ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది. అదే. లక్ష్యం ఉంటుంది. yes థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, చాలా బాగా నేర్పించారు మాతాజీ. और कोई भी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हाँ जी माता जी, टेक अवे पॉइंट यही है कि कुछ भी हो जाए माता जी, मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। और मंत्र जाप छोड़ा तो देखो गुरु महाराज कैसे आए और उनको याद दिलाया उनकी गलती का। यस माता जी। यस माता जी। हमारे और माता जी गुरु के इंस्ट्रक्शंस को हमें हमेशा फॉलो करना है। गुरु को तो मतलब जो गुरु कहते हैं वो ही हमें मतलब अब उन्हीं के पक्षिणों पे चलना है। हरे बोल माता जी। यस माता जी। और कोई Hare Krishna Mataji, Hare Krishna beautiful Mataji. class. It was very nice, Mataji. Again, we should be fortunate enough that after so many species of life, we got this human form of life, and and through Guru's mercy, we get the mantra. Yes. But most of the time, we take it for granted. So the class it highlighted like how careful we should be, while chanting each mantra. You were telling, while chanting each word also how careful we should be and doing that sankalpa. All those were good takeaway point, Mataji. Yes, Mata. Hari bol Mata. For us, all of us also that only, right? Very scared, like we will miss this opportunity. Where we will go, na? Yes. He is also Guru. He is for this only, with this sankalpa only, so much Sanatan Goswami, Ego Prabhupada, Prabhu, our Prabhupada, and Sachidananda Maharaj, they all so much they told about that. Because if we will leave this opportunity, if we will, then we will. We don't know, because after so many species, 84 lakh species, we got this human form of life. After getting human form of life, also Chaitanya Mahaprabhu told, now after 10,000 janmas we become Jnani. After 10,000 janmas we become Karmi, then first Karmi, then Jnani, then Yogi, then like Bhakta. We are starting that. We got this process. Then after that also, because it's like a one what we'll tell, one bridge, it will be like shaky. When if we will do small mistake also, again we may fall down, right? Then again Brahmanda Brahmate Kona Bhagavana Jiva Kuru Krishna Prasad Paya Bhaktilata, either with their higher planets doing pious activities, going higher planets, enjoying results of pious activities, and again we are falling down, again we are going down by, we are suffering the reactions of sinful activities. Like that we are wandering here and there, here and there, here and there, how many years janmas, how it's not that much easy to remember Lord, to go back to our eternal. That's why if Prabhupada lectures, if we'll see, then Prabhupada so many lectures, he cried that don't waste even one moment also without thinking of Krishna. He is crying, because if we will leave this opportunity, again how many lives we have to
take, how many janmas we have to spend. Like that, we don't know only, Mataji. That's why we should be very careful. This janma we got, Guru got, and this Gopakumar, if you will see Gopakumar, he didn't know that who is so Jagadish, who is Supreme Personality of Godhead, what is the benefit, what is ultimate, but still he is having that faith of faith on his Guru and that mantra. He's doing that. That's we should have that faith also. We should have. We should not miss this opportunity. Otherwise, who will come and help us, right? Last moment, somehow we should prepare our life like that when we are leaving this body direct Golokurundavan, we have to go that flight should come. We all should go together. Like that, we should prepare, Mataji. Otherwise, if we will waste, we don't know. Again, we'll get this opportunity or not. Yes, Mataji. When you told that, where Gopakumar tells that Radharani has sent me, to give you instructions. So it is like, see, we are also so fortunate that we don't know what all sins we have done all our lifetime, but with the mercy of Radharani, we got an association with devotee community. We came to know more about bhakti. So I think it is, we have to think deeply, how fortunate we are. We got an association with devotees, and we knew as far as me, I didn't know who Chaitanya Mahaprabhu was and all those things. Only after coming into this community, we knew so many things. So we are also being selected like that, Yes, Mataji. thinking of that, we have been selected like that to come in association with devotees and to know more about bhakti and our dharma, what is our dharma to do in this life. So I think we really shouldn't miss this opportunity and become more serious, in our bhakti. Yes, Mataji, we should not miss this up. Yes, as you mentioned, we should not take granted. Radharani, how she targeted, go and protect this person. Similarly, for us also, we are taking this means Adnata Sukriti, so many janmas we did, whatever Sukriti we did, that finally we got this opportunity. Radharani targeted us, and she also sent her confidential representative to help us. We all should take this opportunity, not only we, even our dependents, especially our children, if they are not able to do, we and our parents, our wife, our husband, everybody, whomever. Prabhupada, the lecture I was hearing, Prabhupada, he was holding his hands and he was crying like that. Please don't waste even single moment also without thinking of Krishna. If we are helping, and not only we should not think that I only should go, who is our family members, entire family members, or who is depending on us, everybody, we should think that even while taking one, even I will do that, even while doing Sangha Mantrana Japa, every single day, for everybody, we should do one round. For everybody who is helpless, who is orphans, who is don't have protection, for them, one round. One round for all living entities, like some Gomatas will met an accident, fell on road, they will die, like so many. Well, they will giving birth to their next generation. That how for that each and every living entity we should do, Mataji. Not only ourselves, our family members, everybody we should have that compassion. Even one single little living entity also should not miss. We should think that, otherwise really very scary, Mataji. We should not take granted also. If we should not miss, Srivas Prabhu always tell, if we should not miss this. Once I asked Srivas Prabhu also, if we will not go this time, what will happen? Why? You have to do whatever you want to do. You have to do. Why we should miss? Then, because again, who knows that? Because already we crossed 50, we crossed, some people crossed 40, some people crossed 30, some people crossed 60. How many days we will be there? We'll maybe another 30 years, some people other 40 years, some people maybe 10 years, or we don't know. Because whatever we did. Now if we are facing problems also, we should think that yes, I crossed 50 years, I do no problem. Another this much years, if I will struggle, I will reach my goal. If we are going in train by to Vrindavan, we are sitting in train, so many obstacles will come. Washrooms will not be good, neighbors, co-passengers will not be good, they will trouble us.
We should not jump from train and station. No, you are torturing me, you are troubling me. I will not sit, I will get down. We will not get down, right? Whatever situation may be, whatever troubles we may have, we will go till we reach our destination, right? Similarly, we are going 50 years like that we crossed now. Now another, we will tolerate another few more years or whatever may be years, then what will happen? We will reach our ultimate goal, our home we can go, eternal home, our destination will reach. In this situation, if we will shake, if we will not able to tolerate, if we will take back step, we have to start our journey from again, start beginning, right? We should not do that mistake. We should be very careful, very very heart touching point, Mataji, you told. Really, Radharani targeted us, we should be very careful. For us also, Radharani targeted, we should be very careful. We are under her net. We all go together, we have to go to our eternal home. Heart touching point, ma. Thank you for reminding this. Hare Krishna. Any other wants to share? Yes, Mataji. Yeah, Vareshma Mataji. Ranjit Mataji, you were telling something. Oh, thank you so much for this eye-opening session, Yeah, Mataji. for you Thank you so it is much. quite, even for me also eye-opening, whatever you told. It's very real heart-touching and very emotional point, na? Thank you, Mataji. Anybody wants to share anything? Can we wind up otherwise? Mataji, Hare Krishna, Hare Dandavat Krishna, Pranam. Dandavat Pranam. Thank you. I sorry, 9:55. Extremely sorry. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you, Hare Mataji. Krishna, much extremely sorry. I didn't. Dandavat Pranam Mataji. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Thank you, Mataji. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Thank you, Thank you, Mataji. Mataji. Sorry, Mataji. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Dandavat. Why sorry, Mataji? So superb class. It was so nice. And I mean, it was like nectar But it's listening. very scary also, no, Mataji, because not only Yeah. for Gopakumar, for us also, for journey, our journey also will be like this only, Mataji. Correct, Mataji. Okay. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Because of you all, I am also May Lord give you enough knowledge, strength, health, everything, so that you instruct us and you guide us and you take us in the correct path, Mataji. Mataji, because of you only, even I am also getting opportunity to remember to speak something about Krishna. We are very, very fortunate, Mataji, that we are associated with you. No, Mataji. Otherwise, where we would get so much I am of also very thing, fortunate to Mataji. take your association, Mataji. So much, I am very fortunate. So nice, Mataji. Every day Bhagavatam class, this class. Who will do so much, Mataji? Nobody We will are all do. together, we should do that only, Mataji. Now, after reading we should do that only. That is only our main primary duty. Yes, Rest everything Mataji. is, that is secondary. Yes, Mataji. Okay. Thank you, Mataji. Okay, Hare thank Krishna. you, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you. Thank you. Thank you. Shanku? Sunny? Sunny? ಅದು ಆಫ್ చేయొద్దు వాడు రికార్డ్ అవుతుంది. బాగుండిందా క్లాస్ బాగుండిందా మమ్మీ ఇందా రికార్డ్ తీసుకో అయ్యో అయిపోతున్నదిరా ఇదిగో చూడు చూడు ఇక్కడ అవుతున్నది 1:28 24 1 hour 28 25 అవుతున్నది ఇంకా అదిగో 28 అట్ట సన్నీ రా అయిపోయింది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది రికార్డ్ లేదు అయిపోయింది రికార్డ్ జరుగుతుంది అవ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్ క్లాస్ అయిపోయింది అయ్యో రామ అర్థం చేసుకోవడం లేదు సని ఆఫ్ చేయొద్దంటుంది చేయొచ్చు కదా సని ఆఫ్ చేయొచ్చు కదా లేదు
అయ్యో అది తిరుగుతుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. రికార్డు కాదే భూదేవి, అర్థం చేసుకోవడానికి అయిపోయింది. అయిపోయింది అక్కడ, అయిపోయింది. చార్జ్ పెట్టాలి, అయిపోయింది. అయ్యో తిరుగుతూనే ఉంది, అర్థం చేసుకోవడమే. ఇక్కడ వచ్చి ఎందుకు అరుస్తాను? ఇక్కడ వచ్చి అరుస్తాను. అర్థం కావడం